स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन फर्ज किया मैं इनको लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शन है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इनका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी बाई डी एक्स तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल है। तो इसको अगर मैं सिंपल लिखूँ तो जो कि मैं आमतौर पर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स यू वी। हमारे पास दो फंक्शन है यू वी की फॉर्म में, जैसे मैंने क्वेश्चन रूल में लिखा था यू डिवाइड बाई वी, तो ऐसे ही मैं यू वी लिखूँगा प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये जब ओपन होगा तो हमारे पास यू एज इट इज़ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज़ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि दो फंक्शन जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और x प्लस फोर। ये दो फंक्शन हमारे पास हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू एज इट इज़ डेरिवेटिव किसका आएगा हमारे पास v का, मतलब कि x प्लस फोर का, फिर x प्लस फोर एज इट इज़ और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x प्लस टू का। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x प्लस टू, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x प्लस फोर का तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो प्लस एक्स प्लस फोर एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो, क्योंकि टू कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने यहाँ से वन को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू। यहाँ से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस फोर। तो इसमें से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास एक्स और एक्स ऐड हो गया, हमारे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस टू प्लस सिक्स, सॉरी टू प्लस फोर हमारे पास आ जाएगा सिक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन रूल की जगह हमने प्रोडक्ट रूल, जो कि हमारे पास दो फंक्शन थे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उसको हमने सॉल्व किया बाय प्रोडक्ट रूल के ज़रिए। तो नेक्स्ट हम इससे क्वेश्चन देखेंगे। तो बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो